इन चीज़ों से 2 दिन में मैंने ये चीज़ सीखी, घर से निकलो, दोस्तों में बैठना बंद करो और काम करना स्टार्ट कर दो। बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों में बैठे रहोगे तो टाइम होता है ख़राब और काम होता नहीं है, और शाम को पॉकेट रहती है खाली। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के इस नए ब्लॉग के अंदर मैं 2 दिन से काम कर रहा हूँ उबर के अंदर। ओला ने मेरी आईडी वापस से फिर से 14 दिन के लिए ऑफ रोड कर दिया है। तो मैं 2 दिन से काम किया, बहुत ही मजा आया काम करने के अंदर। और कैसे इस चीज को मैनेज किया मैंने, वो सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टेड है और चीजें भी आपको बताऊंगा, और काम करने का मैंने जो काम किया बहुत सालों के बाद, उसका भी एक्सपीरियंस बताऊंगा और कैसा मुझे लगा इस काम में करने के लिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए या फिर करते रहना चाहिए। सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के ब्लॉग के अंदर। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं सुबह आता करीब, काम करने तो नहीं आता, आज काम था मेरा गाड़ी का सर्विस कराना, क्योंकि 40 डिग्री गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं सुबह 9:30 बजे के बाद निकला था करीब गाड़ी की सर्विस कराने के लिए गैरेज पे। गैरेज पे जाने के बाद मुझे गाड़ी का जो सर्विस मैंने कराया वो उसमें टाइम मुझे हो गया करीब 1:30 बज गया था। फिर मैंने सोचा 1:30 बज चुका है, अभी काम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो सोच रहा था। कल मैंने जो काम किया था वो काम मेरा हुआ था बहुत ही सॉलिड उबेर के अंदर। कल मैंने 3,3200 रुपये का समथिंग काम किया था उबर में। और काम जो हुआ था ना वो मजा आ गया था कल वाले काम में। तो ओला ने तो मेरी आईडी बंद कर दी है, वापस एक कैंसिलेशन इशू है मैन। उबर में मैंने 2 दिन से काम करना स्टार्ट किया, बट मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। काम उबर के अंदर करते रहना चाहिए, क्यों करते रहना चाहिए वो मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ। तो पहली बात तो ये चीज़ है, एक तो आज़ादी देता है, जो आपको बुकिंग एक्सेप्ट करनी है, मिनी करनी है या फिर प्राइम में करनी है, जो भी आपको करना है इंटरसिटी में करना है, वो आप अपनी मर्जी के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है किस कैटेगरी में आपको काम करना है। सबसे पहले मेन मेन पॉइंट मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छी हो जाती है। दूसरा टॉपिक ये है कि ओला जो बुकिंग देता है, सारी बुकिंग को कंप्लीट करना है, परफेक्टली करते रहना है। और आपने अगर बुकिंग कैंसिल किया तो वो उसका एक ही त्रास बहुत ज़्यादा है, मतलब हर बार बुकिंग को वो कैंसिल करने की वजह से ऑफ रोड या फिर टर्मिनेट या फिर कहें सस्पेंड या फिर कहें ब्लैक लिस्ट कर देता है। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ही झकझोर के रख देती है बार बार। मैंने कहा वही चीज़ हो रही है, तो अपने ओला के ऊपर हट जाते हैं और उबर को चालू करते हैं काम। क्योंकि काफ़ी सालों के बाद मैंने जो स्टार्ट किया उबर के अंदर, आपको बता दूं कि न जाने कितनी सालें हो गई, आज मैंने जाके 4 बुकिंग कंप्लीट किया है। और कल मैंने 2 बुकिंग कंप्लीट किया था, उसमें मेरा काफ़ी अच्छा खासा काम हो गया था कल वाली बुकिंग के अंदर। तो आज मैंने जो 4 बुकिंग कंप्लीट किया उसके अंदर उबर की एक प्रॉब्लम मुझे बहुत तो बेकार लगी। जो पिकअप डिस्टेंस होता है ना, वो काफ़ी लॉन्ग आता है। आपका क्या कहना है, आपकी सिटी में कैसा आता है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि पिकअप डिस्टेंस का कोई लिमिट ही नहीं है भाई, 7 किलोमीटर दूर से भी आ जाती है, 8 किलोमीटर से भी आ रही है, 11 किलोमीटर दूर से कोई इंटरसिटी कोई डाल रहा है 250, वो भी आ जाती है। तो एक तो शॉर्टेज है गाड़ियों की वजह से, शायद लॉन्ग जो पिकअप होते हैं वो आ जाते हैं। ये एक मेन इशू हो सकता है। तो मैंने जो पहली बुकिंग जो कंप्लीट की थी वो मैंने बुकिंग लिया था पहले करीब 1:40 गाड़ी चला था मेरा 11 किलोमीटर प्लस। पैसे मुझे मिले थे 180 रुपये के समथिंग। स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा रहा हूँ, वहाँ पे आप एक एक बुकिंग करके देख सकते हैं। तो पहली बुकिंग मेरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मुझे सेकंड बुकिंग जो लगा था वो लगा था 12.5 किलोमीटर का, 12 पॉइंट कुछ किलो पॉइंट थे। तो उसमें पैसे मुझे मिले थे 270, 237 शायद। मेरा जो ऑपरेटर बिल था वो मुझे मिला था 237, 237 रुपये की गो इंटरसिटी थी, 12 साढ़े 12 किलोमीटर की। वहाँ से वापस आया तो एक इंटरसिटी आई थी करीब 25 किलोमीटर की, और 8 किलोमीटर पिकअप था। तो मैंने जब कॉल किया, मैं बिना कॉल करके नहीं जाता हूँ किसी भी बुकिंग पे, या फिर मैसेज चैट करूंगा, यस होगी तभी जाऊंगा। तो मैं कॉल किया उसको, जो राइडर थे उनको, तो बोला था हमारे पास तो गाड़ी ऑलरेडी आ चुकी है। तो मैंने 2 बुकिंग किया था, बोला मालूम नहीं, बुकिंग तो एक ही किया था बट 2 बुकिंग कैसे आ गया। तो उन्होंने एक बुकिंग, मेरी जो गाड़ी की बुकिंग थी वो कैंसिल कर दी। अभी इस चीज़ में ये बेनिफिट हो जाता है भाई, अगर आप बिना कॉल करे कहीं भी चले जाते हैं तो 7 से 8 किलोमीटर की आपको डबनी पड़ेगी, प्लस वापस आप आओगे या फिर वहाँ वेट करोगे तो वो टाइम वेस्ट होगा। तो 10-15 किलोमीटर इससे अच्छा है भाई, कस्टमर को जो कंफर्म बुकिंग होता है ना वो कर लो, उसके बाद निकलो पिकअप पे। बाजू में से 500 मीटर 600 मीटर आ रही है, 800 मीटर या 1 किलोमीटर आ रही है तो चल जाएगा। बस लॉन्ग डिस्टेंस के जो पिकअप होते हैं ना, उसमें आपको कस्टमर से क्लियर ही कर लेना चाहिए, वही बेस्ट ऑप्शन है। मेन पॉइंट, खास करके नाइट ड्राइवर इस चीज़ को भी ध्यान रखें। फिर मैं वहाँ बैठा 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 2-3 बुकिंग आया लॉन्ग डिस्टेंस से पिकअप, फिर एक बुकिंग आया एल एन टी नॉलेज सिटी से।
इसमें जो बुकिंग था ना वो अपनी कैटेगरी का गाड़ी का जो बुकिंग था सीडान का, इतने सॉलिड पैसे मिलते हैं भाई। अगर सीडान की बुकिंग सभी भी है ना तो ऑडिशन में जाने की कोई मतलब जरूरत ही नहीं है पड़ेगी आपको, कहीं भी मतलब जाना ही नहीं है। सिटी के बाहर सिटी में ही काम करते रहो, 2-3 हज़ार रुपये रैली के कहीं नहीं गए अगर सीडान की बुकिंग आती है, क्योंकि प्रॉफिटेबल बुकिंग होती है। मैं आपको दिखा दूं, इसके अंदर स्क्रीनशॉट मैं आपको लगा रहा हूँ, 14.5 किलोमीटर मुझे गाड़ी चली और पैसे मुझे दिए थे 304 रुपये, और 50 रुपये मुझे जो राइडर थे उन्होंने टिप दिया था। तो ये जो टिप वाले पैसे हैं ना 50 रुपीज़, ये मुझे उबर के अंदर कई बार मिले हैं, पर पहले बहुत ज़्यादा मिलते थे। अभी ये समझ लो ना 2-3 सालों के बाद ही, कोविड से पहले तो किसी ने दिए ही नहीं है, कोविड के पहले दिए सॉरी, कोविड के बाद तो ये फर्स्ट टाइम आज 50 रुपये किसी ने उबेर की बुकिंग के अंदर लोकल सिटी राइड के अंदर किसी ने मुझे दिए हैं। तो थैंक यू सो मच उन राइडरों का जो ड्राइवर की समझते हैं इस चीज़ को, और उन्होंने 5 स्टार रेटिंग भी दिया। काफ़ी अच्छे राइडर थे। और वैसे मैंने देखा है ज़्यादातर उबेर के अंदर जो मेरे राइडर होते हैं वो ओला से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंटली हैं, जेनुअली होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, और वो उन चीज़ों को समझते भी हैं, और उनको जिस कैटेगरी के हिसाब से गाड़ी की चॉइस रिक्वायरमेंट होती है वैसी ज़्यादा बुकिंग आती है। तो 3 बुकिंग में करीब बुकिंग मिला था मेरे को 771 रुपीज़। फिर एक बुकिंग और लगा था मुझे 4.5 किलोमीटर का, उसमें पैसे मिले थे मुझे 113 रुपये। तो कम्प्लीटली मेरा 4 बुकिंग हुआ है, आज 6 बुकिंग कर लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 150 रुपये का इंसेंटिव, 1.5 लीटर डीजल का। और सीएनजी गाड़ी है तो उनको 2 लीटर सीएनजी के पैसे मिल जाते हैं 150 रुपये में। तो इंसेंटिव इंसेंटिव तो लेना नहीं है भाई, अपने आ चुके हैं अभी रेलवे स्टेशन, और टाइम हो चुका है 6:59, मतलब 7 बज गए भाई। तो 1:45 काम स्टार्ट किया था और 7 बज गए, मतलब 1 घंटा गाड़ी में जो टाइम हुआ भाई, 5 घंटे का टोटल टाइम हुआ काम करने का। तो 5 घंटे में हमारा जो बिल बना, टोटल ऑपरेटर बिल जो बना हुआ है वो मेरा बना है 884 रुपये का, 56 पैसे कुछ कम है, 900 रुपये में 15 रुपये के आसपास कम है। तो एक बुकिंग मैंने जो किया था वो एक जुगनी के अंदर किया था 150 रुपये का। तो सब मिला के मैंने 1000 रुपये का ऑपरेटर बिल कर लिया भाई 5 घंटे के अंदर। वो भी है ना घूमते घूमते या फिर टाइम पास करते ही समझो, कोई मतलब दिल से या मन से काम नहीं किया। बुकिंग भी काफ़ी ज़्यादा मैंने छोड़ी, एक्सेप्ट नहीं किया। अगर सारी बुकिंग को एक्सेप्ट करता तो मैक्सिमम 2000 रुपये का ऑपरेटर बिल हो जाता। तो अंदाज़ा ये चीज़ से लगाया जाता है, क्योंकि काम करने वाला बंदा हो ना भाई तो बिल्कुल काम कम है उसके अंदर भी काम कर लेगा। कहीं नहीं गए भाई 1000, 1500, 2000 रुपये लोकल सिटी राइड के अंदर भी। अगर 2000 रुपये का 2500 का काम बुक कर लेता है तो 1000 रुपये का फ्यूल निकाल दो तो भी उसका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, कितने भी बुरे वक्त में बुरे काम में के अंदर भी। क्योंकि अगर वो बुकिंग एक्सेप्ट करेगा तो उसके बाद बुकिंग आने वाली है 100%, चाहे वो ओला में कर ले या फिर उबर के अंदर कर ले। कंपनी बुकिंग उसी बंदे को देती है जो कंटिन्यू बुकिंग को एक्सेप्ट करते हैं और काम करते हैं। जो बुकिंग ज़्यादा कैंसिल मारते हैं उनकी आईडी बंद हो जाती है, जैसे कि मेरा है, और जो काम नहीं करते उनका। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा। और कम काम की वजह से उबर में मैंने आज लोकल में काम किया था, काफ़ी अच्छा लगा मैंने। और कल का भी काम किया, आज का भी काम किया, तो मुझे एक चीज़ सीखने को मिली कि उबर वेस्ट है ओला के अगेन। ओला के अगेन कंपेयर करें तो आज़ादी के मामले में फेयर थोड़ा कम है ओला से, और वो भी फेयर कम है तो छोटी गाड़ी पे है। सीडान की बुकिंग अगर आपके पास आ रही है तो सीडान पे फेयर ओला के जैसा ही है, ओला से एक भी रुपया कम फेयर नहीं है। फेयर कम हो जाता है छोटी गाड़ी पे, अक्सर कर मैंने देखा है। तो आज का जो ऑपरेटर बिल है वो हो गया 1000 रुपये का समथिंग। हमारा काम टाइम पास करने आए थे, तो दिन तो वैसे भी आधा खराब हो गया था, गाड़ी की सर्विस में ही निकल गया था, काम कुछ हुआ नहीं था, और ब्लॉग ब्लॉग कोई बनाया भी नहीं था। तो ये अपडेट है आज के लिए। काम अगर करने वाला बंदा है तो इस चीज़ से ये चीज़ निकल के आती है, मैक्सिमम पर डे के हिसाब से अगर काम करे सुबह से लेकर शाम तक, तो मेरा मानना ये है कि बंदा 1500 से 2000 रुपये की प्रॉफिट सीएनजी वीएनजी निकाल के और निकाल सकता है आराम से, कम काम के अंदर भी। क्योंकि 1000 रुपये में 300 रुपये का अगर मेरा डीजल निकालो तो मुझे 700 रुपये यानी कि गाड़ी का ईएमआई 560 रुपये मैंने कवर कर लिए आज के दिन। तो अगर काम किया जाए तो गाड़ी का ईएमआई और वो सारा कुछ इजीली, बहुत ही इजीली निकल सकता है बिना कुछ टेंशन के। लेकिन काम करना पड़ेगा आपको, तो ही काम नहीं करेंगे तो नहीं निकलेगा।
एटीट्यूड भरा होता है ना, काफ़ी सारे भाई मेरे अंदर ही भरा है बहुत ज़्यादा। दूसरे की क्या कहूँ मैं, क्योंकि एटीट्यूड सही नहीं है ज़िंदगी के साथ। अगर एटीट्यूड करेंगे तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा आएंगी, बट कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, वो भी एक मेन पॉइंट होता है। आप समझ गए होंगे। क्योंकि अगर हम लोकल सिटी राइड में अगर चलते रहेंगे ना, तो जो इंटरसिटी का जो आउटजन का जो बुकिंग होता है ना, वो बहुत ही कम मिलता है। सिटी सिटी के अंदर मिल जाता है। बाई चांस तुम्हारा किस्मत है, अगर तुम फ्री हो तब आपके पास आ गया तो आ गया। बट आप रनिंग में चल रहे हो और किसी ने बुकिंग किया आउटजन का, तो वो बुकिंग आपके पास नहीं आता है। वो किसी जो आउटजन के लिए बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, टाइम खराब करते हैं, दोनों चीज़ें कहूँगा मैं, उनके पास ही आता है। क्योंकि वो इसी चीज़ के लिए बैठते हैं। जैसा कि मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देता हूँ ऑडिशन ट्रिप के लिए। तो इन चीज़ों से 2 दिन में मैंने ये चीज़ सीखी, घर से निकलो, दोस्तों में बैठना बंद करो और काम करना स्टार्ट कर दो, बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों में बैठे रहोगे तो टाइम होता है ख़राब और काम होता नहीं है, और शाम को पॉकेट रहती है खाली, इसके लिए। तो आज का दोस्तों ब्लॉग इतना ही था। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।